जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके बार फिर से। देखिए, ये वाली वीडियो उनके लिए है जो यूपीएसआई की फाइनल मेरिट जानना चाहते हैं। यूपीएसआई की फाइनल मेरिट, देखो फाइनल मेरिट हमेशा ऊपर ही जाती है, लेकिन कितने नंबर ऊपर जाएगी, कितने क्वेश्चन ऊपर जाएगी, वो डिपेंड करता है हमारे कुछ फैक्टर्स पर। तो एक एक चीज पर, बहुत छोटी छोटी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे और वो अ, बिल्कुल इफेक्ट करती हैं आपके फाइनल मेरिट को। देखो, पहले तो इसका प्रोसेस जान लो क्या होता है यूपीएसआई के सिलेक्शन का प्रोसेस। कि जैसे ही आपने एग्जाम दिया, आप उसके बाद में एक मेरिट बनेगी। उसके बाद जो मेरिट में पास हो जाएंगे उस पर लिखा आएगा यू आर क्वालिफाइड फॉर डीवीपीएसटी। तो आप डीवीपीएसटी के लिए तैयार हो जाओ और आप अपने रनिंग वनिंग करके आओ। उसके बाद में आपकी डीवीपीएसटी हो जाने के बाद में, आपके शरीर की नापतोल हो जाने के बाद में एक फाइनल मेरिट बनेगी। उस फाइनल मेरिट, वही फाइनल मेरिट होती है। उसके बाद होता है मेडिकल। यानी कि मेडिकल जो होता है फाइनल मेरिट के बाद होता है। तो मेडिकल का फाइनल मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ता है। मेडिकल में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, मेडिकल में किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, तो क्या उन लोगों को जो खाली सीट रह जाएंगी दोबारा भरी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेडिकल का कोई फर्क नहीं पड़ता है फाइनल मेरिट का। फाइनल मेरिट का फर्क किस फैक्टर से पड़ता है? डीवी एंड पीएसटी। एक एक चीज समझना, एक एक चीज आपको मैं समझा करके जाऊंगा। डीवी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। डीवी में मैक्सिमम लोग सफल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। कोई अलग से क्वालिफिकेशन या अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाते हैं सब लोग पास। अब बात आते हैं पीएसटी पर। पीएसटी बोले तो भाई रनिंग, ठीक है। और रनिंग कितनी होती है आपकी? रनिंग होती है आपकी 4.8 किलोमीटर विद इन 28 मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, रनिंग में कितने बच्चे फेल होंगे, कितने बच्चे पास होंगे, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? मैं आपको बताता हूं किस चीज पर डिपेंड करता है। देखो, ये डिपेंड करता है सबसे पहला टाइम पर। कि भाई आपकी जो रनिंग हो रही है ना, वो किस टाइम पर आपकी रनिंग हो रही है। मुझे एक बात बताओ, आप मई जून में आपको दौड़ा दिया जाए दिन में 10 बजे और ऊपर से पड़ रही है धूप, और आपको ही दौड़ा दिया जाए नवंबर दिसंबर में, तो आपके फेल होने के चांसेस कब ज्यादा है? मई जून में। सिंपल सी बात है, धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है दौड़ने में। तो आपकी जो रनिंग का टाइमिंग है, क्योंकि मई जून में आपका, मई के लास्ट में जून के शुरुआत में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद जून के लास्ट में या जुलाई में के शुरुआत में आपकी जो फिजिकल है वो तैयार, मतलब आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर के आपके साथ गर्मियों का मौसम रहेगा। तो बहुत सारे बच्चों के फेल होने की आशंका ज्यादा है। जब हम दौड़ते हैं ना, आप रनिंग की प्रैक्टिस करते होंगे या फिर जब आप एग्जाम में दौड़ेंगे, तो आपको पता है कैसा लगता है। मैं खुद दौड़ा हूं तो मुझे पता है कि सोचते हैं कि छोड़ो यार ये नौकरी वोकरी। जब आंत सिकुड़ जाती हैं, सांस एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं फेफड़े हमारे, हमारा मन दिमाग काम नहीं कर रहा होता, बस हमारे पैर दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो उस टाइम पर ये सोचते हैं कि छोड़ यार, कुछ और देख लेंगे। तो ऐसे ख्याल दिमाग में आते हैं। लेकिन आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो मतलब यार जिंदगी में अगर 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए, बहुत ज्यादा दुख होता है अगर 5 किलोमीटर आप नहीं दौड़ पाओगे। मैं सही बता रहा हूँ कि यार हमने एग्जाम पास कर लिया था लेकिन हमारी दौड़ रह गई थी। किसी से बताते हुए भी शर्म आएगी कि तू फिजिकली इतना वीक है। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है रनिंग की और दौड़ करके आना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या क्या फैक्टर, वो उस पर डिपेंड करता है। टाइमिंग मैंने बता दिया। दूसरा होगा आपकी एज। देखो, जो यूपीएसआई में जो एज है, किस एज के बच्चे ज्यादा होंगे? देखो, 22-23 से लेकर के आपके 28-29, 30, 31, 35 तक हो जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये है, जो कांस्टेबल में जो एज होती है 18-19 से 24-25 तक के मिनिमम, मतलब इसी बीच में होती है। लेकिन यूपीएसआई में एज थोड़ी ज्यादा होती है, तो एनर्जी कम होती है। लोग रनिंग के लिए प्रयास करते हैं लेकिन रनिंग कर नहीं पाते हैं। अब उसका कर नहीं पाते हैं। अब उसकी एक चीज और होती है कि भाई जो 27, 28, 29 या उससे ऊपर के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पहले से ही कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कहीं प्राइवेट सेक्टर में या फिर कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनको वैसे ही समय नहीं मिल पाता है। तो फिर उनकी रनिंग अच्छे से हो नहीं पाती है। ठीक है, ये बात हो जाती है। तीसरी बात क्या हो जाती है? देखो, टाइम हो गया, एज हो गया, एबसेंट। बहुत सारे लोग रनिंग से एबसेंट हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं, जिनको लगता है कि भाई मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा, या मेरी रनिंग अच्छी नहीं है, या फिर किसी भी कारणवश, या फिर हमें कहीं और सिलेक्शन मिल गया है, कहीं और हमारी जॉब लग गई है, तो हम रनिंग करके क्या करेंगे, तो रनिंग को स्किप कर देते हैं। चौथी बात है, जो आपके जो चक्कर है ना, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, चक्कर भूलना, ये क्या है?
ये है, जब आप दौड़ेंगे ना, जब आपको ग्राउंड दिया जाएगा 400 मीटर का एक आपका चक्कर होगा और आपको कितने चक्कर लगाने, 12 चक्कर लगाने 4.8 किलोमीटर के लिए। अब जब 12 चक्कर लगाते हैं, जब आप दौड़ते हैं ना, तो 1-2 चक्कर तो आप ठीक ठाक दौड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो दिमाग है ना, वो सुन्न पड़ जाता है, काम करना बंद कर देता है। बस आपको ये लत रहती है, बस दौड़ना दौड़ना, पैर चले जा रहे हैं, दिमाग से कुछ नहीं पता चल पा रहा हो क्या रहा है। तो बहुत सारे लोग चक्कर भूल जाते हैं। कुछ लोग एक ट्रिक भी अपनाते हैं कि हाथ में रखते हैं कंकड़, एक एक कंकड़ फेंकते रहते हैं, लेकिन जब हमारा दिमाग काम नहीं करता तो कंकड़ फेंकना भी हम भूल जाते हैं। मतलब जब आप लास्ट में आते हैं ना 10-11 चक्कर पे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे चक्कर कितने कंप्लीट हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब 12 चक्कर लगाने होते हैं और उनको लगता है कि कंकड़ हमने पूरी फेंक दी, आकर के बैठ गए, समय भी था 2-3 मिनट का, लेकिन आकर के बैठ गए क्योंकि एनर्जी ही नहीं थी अब आगे बढ़ने की। उनको बाद में पता चलता है कि भाई तुम 12 चक्कर नहीं लगा पाए, केवल 11 चक्कर ही लगा पाए हो आप, और 11 चक्कर में ही आप फेल हो गए, बाहर हो गए। अब बताओ कितना दुख होता है ऐसे में आपका दिमाग का। और ऐसा एक के साथ नहीं, कई के साथ होता है। तो जब भी आप चक्कर लगाओ, अगर भूल भी जाओ, अगर आप कंप्लीट भी हो जाए, तो एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा दो अगर आपके पास समय बचता है। तो ये जो है, ये जो फैक्टर हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट करते हैं रनिंग के में फेल होने वाले बच्चे को। अब इसमें मैं आपको बता दूं, 30% लोग फेल हो जाते हैं, 30% के आसपास फेल हो जाते हैं। अब आप कहोगे भैया इतने सारे थोड़ी ना फेल हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। जब आप रनिंग करने जाओगे एग्जाम में, तब आप देखना, कई बच्चे तो बेचारे ऐसे होते हैं जो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और एम्बुलेंस में उठा करके उनको लेके जाना पड़ता है। बहुत लोग फेल हो जाते हैं उसमें, जिनकी अच्छी से प्रैक्टिस नहीं होती है, तो फेल हो जाते हैं। उसमें कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर के आपको 70% बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होता है। उसमें भी कुछ बच्चे जो हैं हाइट वाइट में निकल जाते हैं, है ना, कुछ किसी की छाती फुलाव जो है वो कम रह जाता है, उसमें निकल जाते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के आपकी फाइनल मेरिट जो बनेगी, ये डिपेंड करेगा इस पर। फाइनल मेरिट अब बनेगी, अब मेरे हिसाब से देखो, 3 से 4 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन अगर आपके ऊपर हैं। देखो, फिजिकल के लिए मेरिट क्या बनेगी वो मैं बता चुका हूँ, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 130 से 135 जनरल बॉयज की मेरिट जो बनेगी आपकी, ये बनेगी। अब इसके हिसाब से कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा ओबीसी SC ST या फिर गर्ल्स में, क्योंकि जो एग्जाम का जो लेवल था ना, वो लगभग लगभग सेम था, कोई ज़्यादा फर्क पड़ रहा नहीं उस पर। ठीक है, ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, तो इतने ही मेरिट आपकी बनेंगे। इससे इतने क्वेश्चन ज़्यादा आप मान करके चलिए फाइनल मेरिट में। अब मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक क्वेश्चन, सॉरी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा हैं, उनकी फिजिकल के लिए कॉल आ गई है, लेकिन उनको क्या लगेगा कि यार अब तो मेरा सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा, मेरे तो नंबर इतने ही हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरा, मैं क्या करूँ। तो उनका फिर फिजिकल में मन नहीं लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आपका फिजिकल के लिए कॉल आई है, तो आपकी पूरी पूरी उम्मीद है कि आप फाइनल तक जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है। हालांकि बोर्ड नंबर नहीं बताता है, नॉमिनेशन मार्क्स को अपने छिपा करके रखता है। आपको भी नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं। फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा तब जाकर के आपको पता चलेगा। तो अच्छे से रनिंग की तैयारी करना। और मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि यार, जो 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए, वो क्या दौड़ेंगे अपनी लाइफ में, क्या करेंगे अपनी लाइफ में। तो दौड़, जो आपकी जो फिजिकल है उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करना। तो ये सारी चीजें ना, बिल्कुल ये फैक्टर डिपेंड करेंगे आपकी, कितने लोग बाहर होंगे, कितने लोग अंदर होंगे। तो इतने जो हैं आपके बढ़ेंगे घटेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बात मेरी और सुनते जाइए, जिनका फिजिकल है वो फिजिकल की बेहतर से बेहतर तैयारी करें, ठीक है, और अपनी कंटिन्यू करें दूसरी एग्जाम के लिए भी। ये मत सोचना कि बस हम फिजिकल पे अब डिपेंड हो गए, दूसरा एग्जाम को बिल्कुल भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा करना नहीं है। दूसरा एग्जाम की भी तैयारी करनी, फिजिकल की भी तैयारी करनी है। और जिनको लगता है कि फिजिकल का कॉल लेटर नहीं आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और भी मौके मिलेंगे, केवल एक मौका गया फिर ये मत सोचो और नहीं मिलेंगे। यूपीएसआई का मौका मिलेगा, यूपी कांस्टेबल का हो सकता है आपका एग्जाम हो, यूपी लेखपाल का, बहुत सारे मौके मिलेंगे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो बस आप तैयारी करते रहो, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, बीच में ब्रेक मत करना अपनी पढ़ाई को। और छोड़ने के बारे में तो कभी सोचना भी मत कि मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ या फिर कंपटीशन की तैयारी करना छोड़ देता हूँ। तो वो चीजें तो बिल्कुल सोचना भी मत, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।